यह कहीं नहीं जाएगी, डेमन गुस्से से बोला था। महारानी डेमन को देख के बोली, डेमन होश में आओ, तुम एक आम लड़की के पीछे ये भूल रहे हो तुम क्या हो? एक वैम्पायर हो तुम और तुम्हें अभी दुनिया को बचाना है। एक लड़की के ऊपर सब बर्बाद मत करो। माँ, डेमन सही कह रहा है। फिलहाल हमारे सामने पूरी दुनिया नहीं है, एक लड़की है और हमें फिलहाल इसको बचाना है। तुम दोनों पागल हो चुके हो, जानते हो क्या कह रहे हो, और तुम कितनी कोशिश करो ये नहीं बचेगी। भले डेमन ने उसका जहर निकाल दिया हो, लेकिन अभी भी असल जहर उसके अंदर है, तो इसका कोई इलाज होगा ना? ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ हर चीज का कोई ना कोई इलाज है। देखो डेमन, इस जहर की एक ही दवाई है और उससे किसी की जान भी जा सकती है। मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ इसका रास्ता जानना है। महारानी क्रिस्टन ने डेमन को देखा और गुस्से से वहां से चली गई, और डेमन अपनी मां के पत्थर दिल को देखता ही रह गया। गुरुजी आगे बढ़ रहे थे जब डेमन उनके सामने आ गया। मुझे ये बताइए, आखिर क्यों आपकी महारानी नहीं बताना चाहती कुछ भी? अगर आज रूही को कुछ भी हुआ, उनसे कहना भूल जाएंगी वैम्पायर नगरी में डेमन नाम का वैम्पायर भी है। देखो, डेमन महारानी अपनी जगह सही है। कोई माँ अपनी बेटे को जीते जी मौत के मुंह में नहीं धकेलेगी। जहाँ उसका इलाज है वो जगह खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें कैलिफोर्निया की एक पहाड़ी पे जाना है। यहाँ से कुछ दूर एक जगह है केरो गोर्डो, जो घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ की चोटी पे एक फूल खिलता है, नीला फूल, ग्रेप हायासिनथ। ये एक ऐसा फूल है जो एक बार और एक खिलता है। मैं नहीं जानता अभी वहाँ वो फूल होगा या नहीं, लेकिन वो जगह और वो पहाड़, वहाँ किसी का आना जाना नहीं है और बहुत मुश्किल है वहाँ जाना। तुम एक वैम्पायर हो तब भी वहाँ तुम्हारी जान सकती है, और किसी को नहीं पता वहाँ ऐसा क्या है। तुम उस जगह एंट्री लेते ही सब शक्तियां खो दोगे, इसलिए तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं। डेमन ने रूही को देखा, जिसको अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। रूही की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसको सांस लेते हुए बहुत परेशानी हो रही थी। डेमन ने अपनी आंखें बंद करी और गुस्से से बोला, मैं वहां जाऊंगा। डेमन की बात पे अलेक्स ने उसको देखा। अलेक्स भी यही चाहता था, वो जाए, लेकिन उस जगह के खतरे में डेमन को भेजने से उसको डर लग रहा था। लेकिन रूही की तड़पती हालत भी देखी नहीं जा रही थी। अलेक्स डेमन के कांधे पे हाथ रख के बोला, डेमन, मैं मना नहीं करूंगा। अगर मैं जा सकता तो मैं चला जाता, लेकिन वह तुम्हें ही जाना होगा। नहीं अलेक्स, अगर तुम वहां जा भी सकते, मैं तब भी तुम्हें नहीं भेजता। मैं ही जाऊंगा और मुझे ही जाना है। गुरुजी उस जगह का रास्ता बता सकते हैं आप। मुझे माफ करो डेमन, लेकिन मैं महारानी को धोखा नहीं दे सकता, और महारानी ने सख्त मना किया है तुम्हें वहां जाने को। ओह रियली? आपको लगता है मैं आपकी महारानी की बात मानूंगा? बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ रूही को बचाना है। डेमन, वो लड़की तुम्हारी लगती क्या है? तुम अपनी माँ की बात टाल रहे हो? गुरुजी ने एक आखिरी कोशिश करी थी डेमन को रोकने की। डेमन ने रूही को देखा। रूही व्हाइट ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। भले जगह जगह से चोट लगी थी, कहीं से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेने की हद तक प्यारी लग रही थी। डेमन ने रूही को देखा और कुछ सोच के बोला, मुझे नहीं पता मेरा क्या रिश्ता है इसके साथ, लेकिन मैं इसको कुछ होता नहीं देख सकता, और मुझे इसको बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। डेमन ने ये कह के एलेक्स को देखा और कुछ सोच के बोला, जब तक मैं आऊं ये लड़की तेरी जिम्मेदारी है। इसको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसको कुछ भी हुआ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं जल्दी ही आऊंगा, और ऐसा कभी नहीं होगा डेमन हार मान के वापस आ जाए। मैं उस जगह से जिंदा लौट के आऊंगा। तू इसका ध्यान रखना, इसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। और हाँ, महारानी क्रिस्टन का साया भी रूही पे नहीं पड़ना चाहिए। डेमन ने रूही को देखा, जो सांस लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सांस कभी आ रही थी और कभी जा रही थी। डेमन रूही के पास बैठ गया। डेमन ने रूही के सफेद हाथों को अपने हाथ में लिया और उसके हाथ से निकलते खून को धीरे धीरे लिक करने लगा। डेमन ने अब रूही के घुटनों को देखा, जहां से खून निकल रहा था। डेमन ने धीरे धीरे वहां से लिक करना शुरू करा। जहां भी रूही के बदन पे खून था, डेमन ने सब साफ कर दिया था। डेमन ने रूही के चेस्ट पे अपना सर टिकाया। उसकी सांसें अब बहुत धीमी चल रही थी। डेमन ने पीछे लेनोरा और अलेक्स को देखा। क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हो? उसके इतना कहते ही दोनों चुपचाप बाहर आ गए थे। डेमन ने रूही को पलटा
और उसकी व्हाइट ड्रेस पीछे से उसके जिस्म से अलग कर दी। डेमन का ध्यान सिर्फ रूही की कमर पे था। डेमन ने अपनी स्लीव्स फोल्ड करी और रूही के निशान पे अपना हाथ रखा और अचानक ही रूही का निशान चमकने लगा था। डेमन ने अपना हाथ हटाया और उस जगह किस करके रूही को ड्रेस वापस से पहना दी। डेमन के ये करने का मतलब पता नहीं क्या था। डेमन ने रूही को पलटा और धीरे से उसके लिप्स ब्लॉक कर दिए। डेमन ने अपनी टंग से रूही का हल्का सा मुंह खोला और अपनी सांसें रूही के अंदर उतार दी। डेमन ने रूही के होंठ धीरे से छोड़ दिए और उसके कान के पास जाके बोला, मेरी सांसें अब तुम्हारे अंदर है। जहां भी तुम्हें लगेगा अब तुम सांस नहीं ले सकती, ये तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हें किसी भी हाल में जीना है। तुम्हें मेरे आने तक जिंदा रहना है। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। रूही भले बेहोश थी, लेकिन डेमन की एक एक बात वो सुन पा रही थी। डेमन रूही से दूर हुआ और अचानक ही उसकी नजर रूही की आंखों पे पड़ी, जहां से हल्का हल्का पानी आ रहा था। क्या डेमन वो फूल ला पाएगा? और ऐसी कौन सी जगह थी जहां एक वैम्पायर भी जिंदा नहीं बचता? क्या रूही की जान बच पाएगी? डेमन ने रूही को देखा और झुक के उसके आंसू अपनी उंगली से साफ करे। डेमन की नीली आंखें रूही को ही देख रही थीं। तुम इतनी कमजोर नहीं हो। तुम्हारे पास उस निशान की ताकत है और तुम्हारे पास अब मेरी सांसें हैं जो तुम्हें जिंदा रखेंगी। डेमन ने रूही को एक आखिरी बार देखा और बाहर चला गया। बाहर सब उसके इंतजार में खड़े थे। महारानी क्रिस्टन भी आ गई थी। महारानी क्रिस्टन डेमन को देख के बोली, डेमन तुम नहीं मानोगे? डेमन ने महारानी को देखा और कुछ सोच के बोला, डेमन कभी नहीं मान सकता। डेमन ने गुरुजी को देखा। गुरुजी रास्ता बताइए मुझे। डेमन तुम्हें रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा गुरुजी। तुम्हें सिर्फ उस जगह के आसपास तक ले जा सकते हैं। उसके बाद तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा और खुद जाना पड़ेगा। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे मंजूर है। आप मुझे वहां तक जाने का रास्ता बताइए। आगे मैं खुद ढूंढ लूंगा सब। डेमन बेटे, हमारी बात समझो। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। अगर उस लड़की की किस्मत में यही लिखा है, मैं या तुम उसको नहीं बदल सकते बेटे। तुम उसको वापस यूनिवर्सिटी में छोड़ आओ। जाओ डेमन। महारानी ने एक आखिरी बार डेमन को रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन डेमन का जवाब नहीं बदला था। अलेक्स, अपनी माँ को समझाओ। बार बार एक ही बात कहने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा, इसलिए मुझसे बार बार एक बात ना ही करें तो अच्छा होगा। डेमन बहुत ज्यादा गुस्से से बोला था। महारानी ने गुरुजी को इशारा करा तो गुरुजी डेमन के पास जाके धीरे से बोले, ये किताब, इस किताब में वहां जाने का रास्ता छिपा है। ये किताब तुम्हें वहां से कुछ दूरी तक ले जाएगी, लेकिन उसके आगे का रास्ता तुम्हें ही तय करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, जरा सी भी लापरवाही तुम्हारी जान ले लेगी। उसकी सीमा में घुसते ही तुम अपनी सब शक्तियां खो दोगे। दूसरी और आखिरी बात जो तुम्हें याद रखनी है, उस जगह छलावा ही छलावा है, और उस छलावे से तुम अगर जीत गए तो समझो तुम्हारा आधे से ज्यादा रास्ता पार हो गया। केरो गोर्डो, घोस्ट टाउन, उस जगह तुम्हें छलावा और धोखा मिलेगा। तुम्हें अक्ल से चलना है। अगर तुमने केरो गोर्डो को पार कर लिया, समझो तुम्हारा आधे से ज्यादा काम हो गया। उसके बाद आता है वो पहाड़ जिसकी चोटी पे वो फूल है। तुम्हें उस फूल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उस पहाड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें घना जंगल भी मिलेगा। तुम्हें वहां बर्फ भी मिलेगी। वहां अचानक मौसम बदल जाता है, और सबसे जरूरी चीज, तुम वहां अगर खो गए तो तुम फिर कभी वहां से नहीं निकल सकते। और उस पहाड़ की हर एक चीज, हर एक पेड़, फूल, पत्ता सब जिंदा है। तुम्हें इंसानों या जानवरों से नहीं, उन पेड़ पत्तों से बचना है। अगर उनकी चपेट में तुम एक बार आ गए, तुम जिंदा नहीं बचोगे। और अगर तुम कहीं खो गए, फिर भूल ही जाना कभी वापस आ पाओगे। तुम अभी भी वहां जाना चाहते हो? गुरुजी को लगा था कोई भी इतना खतरा सुनने के बाद कभी ऐसी जगह नहीं जाएगा, लेकिन डेमन के इरादे इतने कमजोर नहीं थे। गुरुजी, मुझे लगता है आपको और आपकी महारानी को मुझे कहीं लिख के देना पड़ेगा। ये खतरे मेरे लिए ज्यादा नहीं है। इससे भी ज्यादा कुछ होता मैं तब भी जाता, इसलिए अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट मत करिए। महारानी क्रिस्टन ने डेमन को देखा, जिसकी नीली आंखों में सिर्फ रूही को बचाने का जुनून था। महारानी ने डेमन के सामने एक लाल पत्थर की अंगूठी करी। डेमन ने महारानी को देखा, जैसे पूछना चाहता हो ये क्या है। महारानी धीरे से बोली, ये वैम्पायर नगरी की एक खास अंगूठी है। मुझे कभी नहीं लगा था ये मैं कभी तुम्हें दूंगी, और अगर ये तुम्हें देती भी तो उसका भी एक वक्त था, लेकिन आज मुझे वक्त से पहले ये तुम्हारे हाथों में सौंपनी पड़ रही है। शायद तुम्हें इसकी जरूरत है। मैं यह तो नहीं कहती ये तुम्हें सब कुछ बताएगी,
लेकिन हाँ, तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। महारानी ने अपनी बात पूरी करी और वहां से चली गई। सब जानते थे महारानी डेमन से नाराज हैं, और महारानी की नाराजगी भी गलत नहीं थी। कौन माँ अपने बच्चे को खतरे में धकेलना चाहेगी? एलेक्स ने डेमन को देखा और उसको देख के बोला, डेमन, माँ की बातों का गलत मतलब मत ले। जैसे हम रूही को बचाना चाहते हैं, वैसे ही वो हमें बचाना चाहती है। और तूने सुना अभी कितना खतरा है उस जगह में। उसके जानते हुए भी माँ तुझे क्यों वहां भेजेगी? एलेक्स, अभी मेरे पास इन सब बातों का वक्त नहीं है। मुझे जाना है। ये बातें बाद में करें तो बेहतर होगा। ठीक है, ध्यान से जाना मेरे भाई। एलेक्स डेमन के कांधे पे हाथ रख के बोला। एलेक्स ने सबको देखा और जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाए, पीछे से गुरुजी ने फिर से उसको रोक लिया। रुको डेमन। एक और बात। गुरुजी की बात पे डेमन अपने आंखें रोल करके बोला, अब कौन सा खतरा गुरुजी? कोई और खतरा जिसके बारे में आप बताना भूल गए? नहीं, तुम अगर वो फूल ले आए, उसके बाद तुम्हें जिन खतरों का सामना जाते हुए करना है, वापस आते हुए तुम्हारे सामने कोई खतरा नहीं होगा। डेमन ने गुरुजी की बात सुनी और महल से बाहर निकल गया। डेमन को उस पहाड़ के पास पहुंचने में बिल्कुल वक्त नहीं लगने वाला था, क्योंकि तब तक उसके पास उसकी सब शक्तियां रहने वाली थी। इधर एलेक्स और लेनोरा रूही के पास खड़े थे। रूही अभी भी वैसे ही लेटी थी। उसकी बॉडी स्टिल थी, वो थोड़ी भी नहीं हिली थी। लेनोरा एलेक्स को देख के बोली, तुम्हें लगता है ये जिंदा बच पाएगी? क्योंकि अगर इसको बचना होता, ये डेमन के जहर निकालने के बाद ही जिंदा बच जाती, और अभी तक इसने आंखें नहीं खोली। लेनोरा, जब ये आंखें खोल देगी, ये पूरी ही ठीक हो जाएगी। फिलहाल जरूरी उसका दर्द कम करना था, जो कि डेमन ने करा है। और रही बात जहर की, तो वो जहर कोई आम नहीं है, जिसकी मंजिल सिर्फ मौत है। रूही उस निशान से और डेमन की वजह से अभी तक जिंदा है, वरना कब की उसकी सांसें उसका साथ छोड़ चुकी होती। इसलिए बेहतर होगा हम फालतू बोलने के बजाय रूही का साथ दे। एलेक्स की बात पे लेनोरा कुछ सोचते हुए बोली, मैंने क्या ही गलत कहा है? और वो फूल क्या नाम है उसका? ग्रेप हायासिनथ। एलेक्स लेनोरा को देखते हुए बोला, क्या रूही बच पाएगी? और क्या होगा अब डेमन के साथ जो खतरों से खेलने जा रहा था? डेमन बचा पाएगा रूही को या हाथ धो बैठेगा अपनी ही जान से? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, Seduction of the Night. And don't forget to like, share and subscribe the channel.